खुशियों का सैलाब उठा है, हर दिल में अरमान जगा है। सपने पूरे होंगे सारे, हर दिल में विश्वास जगा है। आरसीएम की ताकत से नया भारत बनाए, जय आरसीएम, जय आरसीएम। आपकी वार्म वेलकम के बीच में आज के हमारे जो गेस्ट ऑफ स्पीकर हैं मिस्टर उदयराम जी पूर्विया एंड मिसेस सीमा देवी पूर्विया जी, मैं बड़े ही आदर भाव के साथ डिजिटल क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपकी जोरदार वाली तालियों के बीच में आज के इस सेशन को शोभायमान करने के लिए। नन अदर देन सबसे पहले हम ग्रेट गुरु माता सीमा देवी जी को बुला रहा हूँ। आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत है आपका, वेलकम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वागत है आपका दी। जय आरसीएम। मैं सबसे जय पहले आरसीएम। सुरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा मुझे। आरसीएम परिवार को मेरी ओर से एक बार फिर से नमस्कार। कैसा है मेरा आरसीएम परिवार? बहुत अच्छा होगा, इसका कोई जवाब नहीं है। मैं बहुत कम स्क्रीन पे आती हूँ तो नर्वस बहुत हूँ और उम्मीद करती हूँ जो कुछ भी मेरी आरसीएम की जर्नी है आप लोगों से सीधा और सरल तरीके से बता सकूं। मैं कितनी ही बार आरसीएम के प्रोग्राम में गई हूँ। जब से मैंने आरसीएम के वर्ड सुना है कि आरसीएम ये क्या होता है, ऊपर से जब भी कोई मिलते हैं तो बोलते हैं कि जय आरसीएम। ये तो मैंने कभी नहीं सुना कि जय आरसीएम क्या होता है। भाई हम राजस्थानी लोग हैं, कहीं भी जाते हैं तो जय सिया राम बोलते हैं, जय हनुमान जी की, जय माता जी की, जय भवानी, इसी तरह लगभग बोलते हैं। ये जय आरसीएम क्यों बोलते हैं? इस सवाल का मैंने कई बार सर से मैंने पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने हमेशा मुस्कुरा कर टाल दिया। वो कहते हैं कि इसका जवाब आप अच्छे से ढूंढ सकते हैं। और एक लंबे अरसे के बाद मुझे समझ में आया कि जे आरसीएम क्यों बोलना चाहिए और क्यों बोलते हैं लोग। सबसे पहला ओपी शर्मा जी का नाम आप सबने सुना होगा, सतीश पंडित जी का नाम, रत्नेश जैन जी, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर हमें लगता है कि वाकई में हमें जे आरसीएम बोलना चाहिए और जितना बोले उतना कम है। जब मैं शुरू में जब आरसीएम के सेमिनार प्रोग्राम में जाती थी तो मैं सर को बोलती थी मेरा सर बहुत दुखता है, वहां पे आपको कहीं मूवी ले जाना हो तो मैं भले चल सकती हूँ, प्रोग्राम में जाना मेरे बस की बात नहीं है। तो जिस तरह हम राजस्थान में हैं, लगभग मंडिया नगरी सांवरिया सेठ आप सब लगभग जा चुके होंगे, सब अच्छी तरह से जानते हैं। जिस कदर उस सांवरिया सेठ के दीवाने आपने देखे हैं ना, उसी लेवल के मैंने आरसीएम के दीवाने देखे हैं। कोई मुकाबला नहीं है उनका। ऐसा कहीं नहीं होता है कि किसी चीज के लिए आप इतनी शिद्दत से इतने दीवाने हो जाए। तो जय आरसीएम बोलना बनता है ना। एक बार जोर से हो जाए, जय आरसीएम। जय आरसीएम। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, जो लक्स साबुन है काफी सुना है, सब जानते हैं आमतौर से और इसके बारे में हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं कई अच्छी तरह से समझा चुके हैं। लेकिन एक टिप्पणी मैं भी देना चाहूंगी इसके ऊपर। ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, क्या आपको वाकई में लगता है कि ये सब सेलिब्रिटी एक साबुन इस्तेमाल करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं? नहीं ना। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक साबुन इस्तेमाल करने से कोई सेलिब्रिटी हो जाता है? हाँ, जब से मतलब हमने होश संभाला है, बचपन से जब जब हम समझने लगे हैं
किसी भी शॉप पर जब हम साबुन वगैरह किराने का कोई भी सामान लेने जाते हैं तो ऐसा कभी हुआ है कि जो वो प्रिंट रेट है उससे हम उसे 1 रुपया कम दे दें तो वो मान जाए? ऐसा कहीं नहीं हुआ है। लेकिन एक आरसीएम ही है जो 10 रुपए का साबुन हमें 9 में देता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, अनगिनत प्रोडक्ट है जिनका मैं कोई उनका बखान मैं कर ही नहीं सकती। इतने इस लेवल के हैं वो। आरसीएम में जो सम्मान, जो संस्कार, जो स्वास्थ्य सेवा की भावना हमें मिलती है, आपको लगता है कि वो लक्स साबुन इस्तेमाल करने से हमें मिल जाएगा, या लक्स साबुन इस्तेमाल करने से हमें स्टेज पर, मंच पर बुलाया जाएगा? ऐसा मैंने तो कहीं नहीं सुना है। बहुत सारी चीजें हैं, किसी भी सामान, चाहे वो चाय पत्ती हो, हेल्थ गार्ड हो, शैम्पू हो, सर्फ हो, बहुत सारी चीजें हैं। हम लेडीज को लेकर सैनिटरी पैड वगैरह की कोई डेमो सिस्टम हमें नहीं बताता है। एक आरसीएम ही है जब आप मन चाहे, जब क्रॉस सेंटर जाकर हर चीज को अपनी आंखों से देख सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। क्या आम कंपनियां, आम प्रोडक्ट हमें इस तरह उनको देख पाने की अनुमति देते हैं? सीधी सी सरल सी बात है, जो हमारे सामने है वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब तक हम 100% आरसीएम के सामान को यूज में नहीं लेंगे, तब तक हम खुद को भी नहीं समझा पाएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। 100% हमें हर सामान को यूज करना है और उसी के बारे में दूसरों को बताना है। यही मैं कहना चाहूंगी आप सबसे, और ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगी और सर को बुलाना चाहूंगी ताकि आप सर से ज्यादा मिल सके, और मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस सर को है। और एक बात मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि हम लेडीज हैं तो जरूरी नहीं कि हम फील्ड में जाएं या सबसे मीटिंग करते फिरे या सबको बताएं। आप फैमिली सपोर्ट में बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। अपने हस्बैंड का हर तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि एक घर से ही बंदा प्रॉपर तरीके से तैयार होके निकलता है, और आप एक बहुत बड़ा उनको सपोर्ट कर सकती है कि हर किस्म के लिए कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके साथ जाएं ताकि आपको पता चले कि आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और उसके करने से आपको भी क्या मिल रहा है। ये आम ऑफिस जाने वाले ये नहीं समझ पाते। मुझे कई बार बोला जाता है कि सर इतने दिन तक, 20-20 दिन तक बाहर रहते हैं, आपको डाउट नहीं होता? मैंने कहा हाँ डाउट होता है, लेकिन सर का नहीं, सामने वाले का। क्या वो 100% आरसीएम करने लगेगा? और कई बार अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि कितनों को ऐसे बोला जाता है कि वो आरसीएम करने वाले की वाइफ है या वो आरसीएम करने वाले के हस्बैंड है। मुझे मेरे मोहल्ले, गांव, पीहर जहां भी जाती हूँ, मुझे एक उपाधि मिली हुई है कि वो आरसीएम वाले की वाइफ है। तो मैं इनको बोलती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, ये सब आपके नाम से क्यों नहीं बुलाते? तो ये बोलते हैं कि आपको तो अब खुश होना चाहिए। सब लेडीज को उनके हस्बैंड के नाम से बुलाए जाते। आपको स्पेशल नाम, मोहल्ले में आके किसी को भी पूछो कि आरसीएम वाले का घर कहाँ है, इजीली आपको वो हमारे घर तक ले आएगा। मुझे मेरे नाम से नहीं जाना जाता, आरसीएम की वाइफ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपाधि है। किसी बड़ी ब्रांड कंपनी, बड़े से बड़े आदमी को भी उसके नाम की बाद ही उसकी वाइफ का नाम लिया जाता है। कभी आपने सुना है कि अंबानी
जैसे बड़े बड़े टाटा की वाइफ सुना है कभी, लेकिन मैंने अपने आप को आरसीएम की वाइफ के रूप में बहुत अपने आप को सम्मान देती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और सर जैसे मुझे पार्टनर मिले हैं। आज के गेस्ट ऑफ स्पीकर के रूप में उदयराम जी सर आ चुके हैं। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत जोरदार ताली बहुत से बहुत स्वागत है। वेलकम। धन्यवाद। और वाकई में आज मैं भी इनको पकड़ा के बाहर चला गया, मेरे को भी खांसी चल रही है, तो मैंने कहा चलो बाहर जाके आता हूँ थोड़ा। तो मैं इनको एक बार बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वाकई में कभी इन्होंने, आज दूसरी मीटिंग है इनकी हमारे साथ, और उस दिन प्रहलाद जी ने कहा कि आप कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है विश्वास, और विश्वास आपको अपने आप पे 100% है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। तो हमें 100% विश्वास होना चाहिए, और कुछ स्लाइड के माध्यम से मैं बताऊंगा, तो चलेगा सर? यस सर, यस सर। और अभी मैंने आज ही स्लाइड बनाई है, और थैंक यू सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस वेबिनार में बहुत बड़ा सबको वेलकम, और हम बात करेंगे आज ग्रोथ पे। कुछ स्लाइड मैंने बनाई है, और बहुत ही जल्दी मैं चाहता हूं कि मेरे से बेटर मीटिंग, बेड से बहुत बड़ी तैयारी के साथ अभी मैडम तैयार हो गई है, तो मैं एक बार इनके सम्मान में दिल खोल के ताली चाहता हूं, क्योंकि जबरदस्त। हमारे यहाँ कहावत है कि सबसे बड़ी जो चीज है वो है रंगत, क्योंकि जिसके साथ संगत करेंगे उसी से हमारी रंगत होगी। तो हम बात करेंगे ग्रोथ पे, और ये बोलते हैं कि हमारे से 5 मिनट भी बात नहीं होती, मिनिमम 15 मिनट भी इन्होंने बातचीत की। तो इसी तरह से अब आगे का अपन स्लाइड पे चलेंगे। ग्रोथ, ग्रोथ में हमारा जो है ना, पहला है सेवा। हमारे टीसी सावड़ा जी ने इस साल का जो नारा लगाया है वो सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, राइट है ना? सेवा और स्वास्थ्य और संस्कार, और तीसरा है हमारा सेहत के सितारे बनकर दिखाना। अब हम जिस उद्देश्य पे हम काम करें, जिस अभियान में हम काम करें, हमारी भावनाएं क्या है, हम किस सोच के साथ उस व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं, किस सोच के साथ उस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, यानी हमारी भावनाएं हैं, उसी अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलने वाला है। हमें अभी आज सुबह भी टीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम था, बहुत सारी बातें हुई थी। कल हम सेमिनार में थे, उसमें भी बहुत सारी अच्छी चीजें दी अत्री सर ने। तो कहने का तात्पर्य है सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार। मुझे इस चीज पे गर्व होता है कि अगर आरसीएम हमारी जिंदगी में नहीं होता तो आज ये हमारे परिवार में बदलाव नहीं होता है। आज सोचो, हमारे परिवार में पति पत्नी के आपस में बहुत सारे झगड़े होते हैं। सोचो, आज हमारे परिवार में पत्नी की बात कोई सुनना पसंद नहीं करता। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि लोग हमें सुनते हैं, लोग हमें रेस्पेक्ट करते हैं। यानी आज पूरे ट्रेडिशन में जाके देखो आप, मैं तो कह रहा हूं आरसीएम अभियान बहुत बड़ा जीवन है सर। ये जीवन जीने की कला सिखाता है। हमारी जिंदगी में हमने कभी सूट टाई नहीं पहना था। तो ये सब चीजें हैं सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार। और हकीकत में है इस 2026 में आप एक टीम भावना से, एक एक व्यक्ति को भावना से बात करेंगे, चाहे जो भी आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नजर आए, एक प्रेम से उनसे बात करें। ये नहीं पूछे किसका ग्रुप का है, क्या लेन देना। आपको केवल आरसीएम का नाम लेते ही उसको दिल से लगाना है कि ये मेरे परिवार का है। और जब तक हम सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार पे काम नहीं करेंगे तब तक हम इस अभियान में बड़ा काम नहीं कर सकते। कल ही सुरेंद्र जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मीटिंग चाहिए। मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे हमारे ग्रुप है नहीं है, आरसीएम परिवार में कोई भी आ गया, किसी ने भी बोला, चाहे किसी भी परिस्थितियों में रहा, चाहे टाइम मिला नहीं मिला, लेकिन किसी को मना नहीं किया। और उसका बड़ा परिणाम ये आया कि वाकई में किसी को मना, क्योंकि परमात्मा भी उसका भला करता है जो लोगों का भला करता है। तो हमें ये जो 3 शब्द हैं, ये इसके अंदर एक एक शब्द पे अगर अपन बात करें तो 1-1 घंटे की ट्रेनिंग हो सकती है। तो मैं शॉर्ट में बात करूंगा क्योंकि पूरी स्लाइड मैंने बनाई, तो पूरी स्लाइड पे आपको दिखाना है, राइट है ना? दूसरा है हमारा गुरुकुल।
हम चाहते हैं कि आरसीएम अभियान में हम रिटायर्ड हो जाएं, फ्री हो जाएं। तो उसका एक ही निचोड़ है कि हमारी टीम में डेली लोगों को गुरुकुल में लाना। गुरुकुल में इतनी बेहतरीन जानकारी मिलती है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन दूध पी के पहलवान नहीं बन सकते हैं और एक दिन सैर करके कोई पतला नहीं हो सकता है। गुरुकुल जब भी देखे तो आप ये सोचे कि मैं जैसे टीसी छाबड़ा जी के सामने बैठा हूं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो देखते हैं, देखने का नजरिया अलग अलग होना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं, देख के उस पे क्या मंथन किया है। अरे गुरुकुल में बहुत सारी चीजें बताई है, लेकिन आपके मंथन करने के लिए आपके पास नोट डाउन होना चाहिए, आपके पास डायरी पेन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताते हैं लेकिन आपके जो काम की आती है उसको नोट डाउन करें और उस पर अमल करके हमें काम करना है। बहुत सारी ट्रेनिंगें हो रही है गुरुकुल में। अरे हम सौभाग्यशाली है सर, जब सुरेंद्र जी ने, जितने भी सीनियर लीडर हैं हमारे, जितने भी अपलाइन हैं, जितने भी कोर लीडर हैं, उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया हो, कुछ नहीं था। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हैं और हम एक दूसरे के साथ में बात कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या होता सर? एक व्यक्ति की केवाईसी कराने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, सोचो आप। अरे अभी तो सुपर हाईवे तैयार है सर, आपको गाड़ी लगानी है और एक्सीलेटर दबाना, ये दो ही काम बचे हैं। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं आरसीएम चल नहीं रहा। मैंने कहा आरसीएम चल नहीं रहा, आरसीएम के बाप को चलना पड़ता है, आप उसकी दिशा में काम तो करो। कुछ टूल्स के माध्यम से कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, उस 100% उस पर काम करो। मैं कह रहा हूं आरसीएम में कोई लेवल ऐसा नहीं है जो आपके कदमों में आके नहीं। ग्रोथ आना मजबूरी है, इच्छा नहीं है। तो हमें गुरुकुल को, हर व्यक्ति के चैनल को सब्सक्राइब करना। आप अगर जूम पे आना चाहते हैं तो जूम पे आ सकते हैं, जूम की आईडी है। और जूम पे मान लीजिए टाइम नहीं है, अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो आप यूट्यूब के चैनल को, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है तुरंत उसके चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली उसको फोन करके, कॉल करके याद दिलाएं। क्यों? क्योंकि आदमी ने कल खाना क्या खाया वो भूल जाता है, इतनी याददाश्त है ही नहीं। तो हमेशा हमें उन लोगों को कॉलिंग करें। दूसरा है माइंडसेट। क्या है? माइंडसेट। हमें क्या करना है? लोगों को माइंडसेट करना है, हमें लोगों की नीड को पहचानना है। लोगों की जब तक हम नीड नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारा कुछ होने वाला है। माइंडसेट वाले लोगों को, यानी हमारे माइंडसेट, आप सामने वाले की नीड को पकड़ो, सामने वाले की क्या चाहत है। सामने वाले को मान लीजिए भूख लग रही है और आप उसको प्लान दिखा रहे हैं, वो सुनेगा? सामने वाले की चाहत क्या है? सामने वाला अगर मान लीजिए दुकान पे है, हम बहुत सारी गलतियां क्या करते हैं, हम तो एन केन प्रकार उसको बिजनेस बताना चाहते हैं, कैसे न कैसे साला ये हमारे बीच आ जाए और ज्वाइन हो जाए, हमारा प्रोडक्ट परचेज करे। अरे मेरे भाई, हमें उसकी नीड को पहचानो, हम उसकी नीड को पता करो कि ये क्या चाहता है। जब तक हमें सामने वाले की नीड का पता नहीं होगा, आप कितना ही प्लान दिखा दो, कितना ही सब कुछ कर दो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सामने वाले से बात करने से पहले उसका अपॉइंटमेंट ले, या उसको वंडरवर्ड क्यूब पे बुलाए, या उसको बड़े सेंटर है जहां बुलाए, जहां एक अच्छा माहौल हो, और माहौल में ले जाके वहां पे उससे बात करे। तो वहां हमारे पास 10-10 लोग, 20-20 लोग और भी सीनियर लोग मिल जाएंगे और आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि एक उदाहरण से बताएं, अगर रोड पे अकेला आदमी नाचता है तो लोग क्या बोलते हैं? पागल है, यही तो बोलते हैं। रोड पे अगर अकेला आदमी नाच रहा है तो पागल है। अगर उसी रोड पे अगर 10-20 लोग एक साथ मिलकर नाच रहे हैं तो लोग बोलेंगे कोई शादी पार्टी या फंक्शन, बर्थडे पार्टी है। हेलो, राइट है कि नहीं? तो हमारा भी एक ही चीज है, वो समय निकल गया है सर, 1 by 1 घर घर जाके प्लान दिखा। अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें एक ही चीज का फोकस करना है कि कम से कम एक ही चीज फोकस करो। हमारे जितने भी वंडरवर्ड क्यूब है वो हमारे हैं, मेरे हैं, और जब तक हम हमारा नहीं समझेंगे, मेरा नहीं समझेंगे, तब तक हम उस पर जाके कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। आपको 2-2, 4-4 लोगों को डेली वंडरवर्ड क्यूब पे, यानी उसका माइंड सेट करे, और जब भी वो फ्री हो तब जाके उसके साथ प्लानिंग करें। हमें क्या है कि ग्रोथ का माइंडसेट करना है। लोगों के अंदर ग्रोथ का माइंडसेट नहीं करेंगे, यानी उसके अंदर बीज क्या डाल रहे हैं। अभी पुराना टाइम चला गया, काफी सारे लोग जिंदगी के साथ अपडेट नहीं हो पा रहे समय के साथ। अभी कल अत्री सर ने बताया कि समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा, कितना गजब का बताया। नोकिया अपने आप को नहीं बदला, खत्म हो गया।
तो यहां पे भी क्या कि माइंडसेट के लोग ताला लगा रखा है। मैंने तो पहले बहुत कुछ किया, बहुत मीटिंगों में गया, बहुत सारे लोगों को मीटिंग में ले गया। ये बहुत सारे लोगों के पुराने जितने भी लोग हैं ना, मैं ध्यान से रिक्वेस्ट करता हूं कि उस डाटा को निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने पहले बहुत सारी मीटिंग में लोगों को ले गया। ये ताला अभी तोड़ा नहीं है आपने। अरे इस ताले को तोड़ दो, अभी सुपर हाईवे तैयार है सर, पूरी नई टेक्नोलॉजी आ गई, पूरा इंडस्ट्रीज का पूरा सिस्टम चेंज हो गया, कंपनी के सिस्टम चेंज हो गए, है या नहीं? तो सारी चीजें अपडेट हो रही है। तो हमारा क्या है कि आज जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराते हैं तो उसका माइंडसेट अलग कीजिए। जब तक उसके माइंडसेट पे काम नहीं करेंगे तब तक बड़ा नहीं होगा। आप गारंटी के साथ कहता हूं, पिछले 50 लोगों में से आप एक को जगह इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, वहीं अगर आप 5 लोगों पे नए पे काम करो, क्योंकि नए पौधे को आप जिस तरह से मोड़ोगे उस तरह से वो मुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है हमारे माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट से करें। मिलना चाहता हूं अपने आप से। बहुत सुना है लोगों से अपने बारे में, यानी अपने आप से मिले आप। 90% लोगों को सुधारे। अरे हमारे दिमाग के ताले को पहचानो, हम किससे मिलना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या कमी है। क्योंकि हमारी कमी नहीं दिखती है, हमें लोगों की कमी दिखती है। हम लोगों को बताते हैं ये खराब है, वो खराब है, अपलाइन खराब है, लाइफ लाइन खराब है, सिस्टम खराब है, मीटिंगें टाइम पे नहीं हो रही, मेरे एरिया में पिकअप सेंटर नहीं है, ये काफी सारे चैलेंज हम लोग बताते हैं। अरे हमारे जितने भी सीनियर लीडर है उन्होंने स्टार्ट किया है, पिकअप सेंटर कितना दूर होता है, 100-200 किलोमीटर वो ले जा के सामान देते हैं, और अभी लोग बोलते हैं मेरे मोहल्ले में तो है ही नहीं। यानी उनका कोई कमिटमेंट ही नहीं है, वो मोहल्ले की बातें कर रहे हैं। तो अपनी नीड को पहचाने। हमें सिस्टम के साथ अभी बहुत तेज गति से अपडेट होने की जरूरत है, और यही तरीका अभी देख रहे हैं। अपलाइन खींचना चाहते हैं और डाउनलाइन पीछे जा रहे हैं। सोचो आप, अपलाइन आपको बार बार बुला रही है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो आपकी अपलाइन है। दुनिया में आपकी हर चीज बढ़ सकती है, आपकी लाइफलाइन बढ़ सकती है, आपकी टीम बढ़ सकती है, लेकिन आपकी अपलाइन कभी नहीं बढ़ सकती। इसको देखो, ये इसको खींचना चाह रहा है, पानी से पार करना चाह रहा है, और ये पीछे खींच रहा है। काफी सारे लोगों को हम मीटिंग में बुलाते हैं, काउंसलिंग के लिए बताते हैं, जूम पे बुलाते हैं। आज भी आप सब लोगों ने और मैंने भी बहुत प्रयास किया, काफी सारे लोगों को मैसेज किया, कॉल किया, बातचीत की, लेकिन फिर भी नहीं आए। राइट? उन लोगों को ये लग रहा है कि इनका कुछ फायदा। लेकिन मैं धन्यवाद देता चाहता हूं मेरी ग्रेट अपलाइन और आप सबकी भी ग्रेट अपलाइन, मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी। ऐसे व्यक्ति ने पूरे हिंदुस्तान पे आज लाखों लोगों पे राज कर रहे हैं। और कल यही चीज लोगों ने बताया है, सर ने बताया कि जिसका नेटवर्क बड़ा है वो दुनिया में सबसे बड़ा अमीर आदमी वही हो सकता है। अरे मेरे भाई, इस 2026 में ग्रोथ माइंडसेट पे अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं रिजल्ट आना 101% गारंटी है। आप फील्ड में तो जाओ। हम इंतजार करते हैं कोई आके मुझे प्लान दिखाएगा, कोई आके मेरी हेल्प करेगा। अरे भाई हेल्प का जमाना चला गया। अभी इतनी हेल्प हो रही है, सुबह 6:30 बजे गुरुकुल चलता है, 1 बजे एवरीडे पीसी छाबड़ा जी के चैनल पे चलता है, शाम को टीम प्रहलाद के पैनल पे 9 बजे डेली प्रोग्राम चलता है। हर सोमवार सुरेंद्र जी ने इतना पंगा ले रखा है, सब कुछ तो ले रखा है। आपको केवल गाड़ी लगानी है और एक्सीलेटर दबाना। ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं। 5 लोगों को भी अगर आप जूम पे लाते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। सारी जिम्मेदारियां सीनियर लीडरों ने कंधे पे उठा रखी है, लेकिन हमको केवल सिस्टम के हवाले होना है, उसमें भी हम दिमाग लगाते हैं। प्लान शो करने के लिए वालों की संख्या बढ़ाइए। कल यही टॉपिक ने कल बताया सर ने कि हमारे टीम के अंदर, क्योंकि अकेला चना सुरेंद्र जी का बहुत फेवरेट हीरा है, मतलब डायलॉग है, अकेला चना बाहर नहीं पहुंच सकता। वो गाना बहुत फेवरेट है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहां मैंने ये किया कि प्लान शो करने वाले की संख्या बढ़ाई। मेरे जैसा पागल इंसान, साथी फेल आदमी अगर जूम पे पीपीटी लेके तैयार कर सकता है, ये सब मेरे गुरुदेव की मेहरबानी है। जितने भी सीनियर लीडर है मैं उनसे सीखता हूं। बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से बड़ा है। अरे सीखना चाहते हैं तो नाली में पड़े हुए सिराबी से भी आप सीख सकते हैं, लेकिन हम अहम में मैं इससे क्या सीखूंगा? ये अहम नहीं टूटेगा तब तक जिंदगी में बड़ा परिवर्तन नहीं होगा।
अरे पानी का रंग के साथ जिसमें जैसा मिला हो जैसा हो। हमें अगर इस अभियान में बड़ी कामयाबी लेनी है तो जहां से भी मदद मिले, गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि मदद लेना सीखे और मदद देना सीखे। 90% लोगों को मैं देखता हूं वो मदद लेते रहते हैं लेकिन उसको देते नहीं है तो भी वो कचरा हो जाता है। ज्ञान को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है हमारी टीम में हमारे जैसे पागल कितने हैं, क्योंकि इस पागलों की फौज में आपके जितने लोग पागल होंगे जितना ही बड़ा काम होगा। तो आज के बाद एक निर्णय ले कि हमारी टीम में हमारे जैसे प्लान्स और कितने, उनकी संख्या बढ़ाइए, नहीं है तो उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, उसके बैठ के उसके साथ डिसीजन लीजिए कि भैया तू कैसे प्लान दिखाता, नहीं तो मेरे साथ बैठ के कुछ अपन दोनों डिस्कस करते हैं और अपन दोनों प्लान दिखाते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट है। न्यू ज्वाइनिंग 1500 पीवी के माध्यम से स्टार्ट करें। हमारे अभियान को हल्के में मत बताइए, इतना बड़ा व्यापार है, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, और एक एक व्यक्ति को जब भी ज्वाइन कराए आप ये मत सोचो ये मुर्गा आ गया ज्वाइन हो गया मेरा कल्याण हो गया। और इसी गलत फहमी में 90% लोग डूब रहे। जैसे ही कोई व्यक्ति को हम ज्वाइन कराते हैं उसको ये समझिए कि ये करोड़ों रुपए की इंडस्ट्रीज है, और जिस दिन आपका माइंडसेट ये कह के उसको ज्वाइन कराता है उस दिन मैं कह रहा हूं आपकी सोच अगर चेंज होगी तो सितारे बन जाएंगे। आप उसमें क्या सोच के ज्वाइन करा रहे हैं? आप उसको 1 महीने की पीवी के लिए ज्वाइन करा रहे हैं, आप उसको 6 महीने के बिजनेस के लिए ज्वाइन करा रहे हैं, आप उसको 1 साल टिकाने के लिए ज्वाइन करा रहे हैं। आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि इसको क्या बनाना है, सुरेंद्र जी जैसा बनाना है या सुरेंद्र वत्स जैसा बनाना है। यह आपके ऊपर निर्णय है कि आपको उसको क्या बनाना है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही वो बन जाएगा। तो आज के बाद एक निर्णय ले, एक एक व्यक्ति के पास काम करें और उसकी ज्वाइनिंग की शुरुआत सही कराएं, और ज्वाइनिंग की शुरुआत सही कराएंगे तो सारा काम सही होगा। जैसे ही ज्वाइन हुआ उसको सारा फंक्शन बताइए आप, गुरुकुल के बारे में, मीटिंग के बारे में, जूम मीटिंग कैसे चलाते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, प्रोडक्ट कैसे, प्रोडक्ट का नॉलेज होना, सारी चीजें आप फंडामेंटली उसके साथ प्लानिंग में ही रहे। ये डिस्प्ले वाल की तैयारी। हमें अगर डिस्प्ले वाल नहीं करा रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अब डिस्प्ले वाल मान लीजिए करा दिया, बहुत सारे लोग 10,000 में डिस्प्ले वाल करा देते हैं, वापस 6 महीने उसको पूछते नहीं क्या हुआ। आज के बाद एक डिस्प्ले वाल कराने का एक तरीका ढूंढिए। आप डिस्प्ले वाल के लिए उसको बोलिए कि सर हमारी कंपनी ने, अगर आप वंडरवेड क्यूब करना चाहते हैं तो मिनिमम 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मिनिमम, ज्यादा कितना नहीं हो सकता है। और उसके अलावा अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कंपनी ने एक बहुत अच्छी शानदार व्यवस्था कर रखी है, उसको बताने का तरीका बताइए आप। इतनी शानदार तरीका कर रखा है सर कि आप मिनिमम, ज्यादा कितना भी कर सकते हैं, मिनिमम 50,000 का सामान घर पे रखे और इस व्यापार को आप घर से बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। अगर आपने 50,000 1 लाख का जो डिस्प्ले वाल कराया है, फिर उसके बाद में उसकी जिम्मेदारी लीजिए। आपका डिस्प्ले वाल है, इसको चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे आपने डिस्प्ले वाल कराया, सामान रखा और उसके वहां सारे लोगों को इनवाइट करिए उसके साथ मिलके, और जैसे इनवाइट करोगे वहां एक जूम मीटिंग रखिए, मतलब सॉरी मीटिंग करिए या डेमो करिए, प्लान का प्रेजेंटेशन करिए और उसके अलावा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। अगर हफ्ते में 2 बार भी आप वहां उसके घर पे होम मीटिंग का तरीका रखा या यूएलपी किप का प्रोग्राम रखा, वहां से प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं, उसकी आईडी पे बिल करता है, अगर 6 महीने ये रट्टा मारते हैं तो बंदा ओपनर बनने ही नहीं, ओपनर का बाप बन सकता है। लेकिन हमने तो डिस्प्ले वाल करा दिया, 50,000 का माल ले लिया, इस महीने तो पीवी होगी, अगले महीने देखेंगे। ये ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। तो कहने का मतलब डिस्प्ले वाल पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और डिस्प्ले वाल के बाद में होम मीटिंग, यानी हमारी टीम में होम मीटिंग करने वाले की संख्या बढ़ाइए, अभियान प्रचार की जानकारी दीजिए। जब तक हम होम मीटिंग, क्योंकि बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है होम मीटिंग, और जितने भी लीडर हैं खड़े हुए हैं, जितने भी लोग बोलने के थे, आज अगर सपोज करो मैडम आज बात कर रही है जूम पे, आज इतने लोगों के सामने अगर ले जाके खड़ा कर देते ये नहीं बोल पाएंगे।
लेकिन जूम के माध्यम से इनका धीरे धीरे डर निकलेगा, धीरे धीरे इनका हौसला बुलंद होगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जो हजारों लोगों के सामने ये स्टेज पे जाके सेमिनार ले सकती है। तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? 5-5-10 लोगों में से होगी। अगर हम 5-5-10-10 लोगों को अगर जूम पे लाए, फिजिकल लोगों को सामने खड़े हो गए, तो हम लोगों को भी बोलना नहीं आता था। हमने भी 5-5 लोगों के सामने बोलना सीखा, प्रैक्टिस की, तभी आज बात बोल पा रहे। तो ये सब चीजें होगी आपकी होम मीटिंग से। नेक्स्ट, जितनी बड़ी लिस्ट है उतनी बड़ी कामयाबी। बहुत सारे लोग संकोच करते हैं कि ये तो एमएलए है, ये टीचर है, ये वकील है, ये प्रधानमंत्री है, ये कलेक्टर है, मैं इसका नाम लिखूं या नहीं लिखूं। अरे मेरे भाई, जिसका गलती से आप लिस्ट में नाम लिख दिया वो आरसीएम ज्वाइन करेगा, बस शर्त यह है अगर उसको आपने टाइम पे फॉलो कर लिया तो वो आपके साथ ज्वाइन होगा, अगर आपने टाइम पे फॉलो नहीं किया तो वो किसी और के साथ में ज्वाइन होगा। ये फाइनल है और ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। जिन लोगों ने, मैं सारडा पेट्रोल में काम करता था, जिन लोगों का नाम लिखा और मैं वहां रहते हुए फॉलो किया, वो लोग मेरी टीम में आए, और जिन लोगों को मैं फॉलो नहीं कर पाया वो भी लोग आज आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन और किसी के साथ कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर निर्णय लेना है कि हम किस तरह से हम बता रहे हैं, किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से हमारा रिलेशन है, उसी तरह से हमारी कामयाबी फाइनल है। तो जितनी बड़ी लिस्ट होगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं लिस्ट नहीं है, मैं तो कह रहा हूं ट्रेन में प्लान दिखाओ, बस में प्लान दिखाओ, जहां जा रहे हैं वहां दिखाओ, शमशान घाट में प्लान दिखाओ, लेकिन दिखाओ। अगर और भी है, रात को नींद नहीं आ रही तो 2 बजे रेलवे स्टेशन पे जाके प्लान दिखाओ। और ऐसे एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं, मैंने ट्रेन में जिसको प्लान दिखाया वो ज्वाइन है, शमशान घाट में जिसको बताया वो ज्वाइन है, जहां पे भी गया वहां बताया वो लोग ज्वाइन है। तो ये आप भी कर सकते हैं। मार्केटिंग प्लान, यही चीज अपनी चल रही है। प्रोडक्ट डेमो किट के साथ में होना चाहिए। हमारे पास टूल्स नहीं है, बहुत सारे लोग हवा में बातें कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं उसके पास, और फिर बोलते रिजल्ट नहीं आता है। मार्केटिंग प्लान आप जब भी दिखाने जाए तो प्रोडक्ट का डेमो आपके पास होना चाहिए और ड्रेस कोड में होना चाहिए। जब तक हम ड्रेस कोड में नहीं तो हवा में बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति आपकी पॉकेट में पैसा है या नहीं पूछता। जब तक हम ड्रेस कोड में नहीं है तब तक हम, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, अगर आपकी ट्रैफिक पुलिस में नौकरी लग जाए और आप सिंपल ड्रेस में खड़े हैं तो कोई गाड़ी रोकेगा है? कोई नहीं रोकेगा। और ये सिस्टम की बात जब मैं एलडीपी देखने जाता था ना, बीसी छाबड़ा जी के ट्रेनिंग के दूसरे दिन, सोलंकी टैक्स के दूसरे दिन मीटिंग होती थी। अब वो बोलते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम, साला 3 साल तक तो सिस्टम ही समझ में नहीं आया क्या है। और यही चीज हम आपको रिपीट कर रहे हैं। सिस्टम ये है, आपका ड्रेस आपकी सिस्टम है, आपकी टाई आपकी सिस्टम है, आपका हाला हुला, आपकी सेविंग, आपकी सारी चीजें सुटेड बुटेड। आप जब भी, अभी भी मैं बाहर जाता हूं ना, कहीं पे भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप सर झूठ बोलते हैं, लगते नहीं कि आप साथी में 3 बार फेल। मैंने कहा ये चीज तो कह रहे मेरे मम्मी और पापा ही आपको विश्वास दिला सकते हैं कि ये साथी में 3 बार फेल है या नहीं। यहां तक भी पत्नी भी विश्वास नहीं करती, राइट है ना। तो विश्वास की कोई टेबलेट नहीं मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंगों से आतंकवादी तैयार हो सकता है, आत्मघाती तैयार हो सकता है, तो कामयाब आदमी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब आज के बाद जब भी आप प्लान दिखाए, अगर लेडीज है तो साड़ी, सलवार सूट, जो भी आपको उचित लगे उस ड्रेस कोड में जाए। जब भी लगे हम किसी से बात कर रहे हैं तो ड्रेस कोड में अपने आईने के सामने देखे कि मैं करोड़पति जैसा लग रहा हूं। अरे जब किसी की शादी होती है, सोचो आप, इतनी जून के महीने में उसको कितने पहनाते हैं, पता नहीं, आजकल तो कम पहनाते, पहले बहुत ज्यादा पहनाते थे। इतनी जून के अंदर भी उसको गर्मी नहीं लगती, क्योंकि उसका टारगेट है, इसको नहीं पहनूंगा तो ये शादी मेरी नहीं होगी और किसी की हो सकती नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य है कि गर्मी नहीं तो ऊन में है, नहीं जून में है, गर्मी है जुनून में। उसी तरह से अगर आप आरसीएम में दीवाने बनने चाहते हैं तो 3 साल पागल हो जाइए। जिस दिन दुनिया आपको कह दे ये पागल है, उस दिन आपकी कामयाबी फाइनल है। 5 प्रोडक्ट का विशेष नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट तो कंपनी के पास 450-500 प्रोडक्ट है। 5 प्रोडक्ट आपके डेमो किट में होना चाहिए, उसका विशेष ज्ञान होना चाहिए, उसकी हर तरह से पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। गामा हो,
चाहे न्यूट्रीचार्ज मेन हो, न्यूट्रीचार्ज वुमेन हो, 5 प्रोडक्ट के आप किंग बन जाइए। 5 प्रोडक्ट का डेमो किट होना चाहिए और उस 5 प्रोडक्ट पर आप काम करोगे, मैं कह रहा हूं दुनिया में रिजल्ट आना इच्छा नहीं है, मजबूरी हो जाएगा। नेक्स्ट, महीने में एक बड़ा इवेंट होना बहुत जरूरी है। कल ये चीज सर ने भी बताई थी। क्यों? अब इसका भी एग्जाम, क्योंकि 21 चीज का कोई बोर तो नहीं हो रहे, टाइम ज्यादा दिन नहीं हो जाए सुनंद जी, मेरी अभी स्लाइड बाकी है, 21 स्लाइड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही चलता है प्रोग्राम। महीने की एक बड़ा इवेंट देखना। इवेंट देखने का मतलब ही यही होता है सर, यही चीज मुकेश जी बोलते हैं बार बार कि मैंने 100 फीट का हाथी देखा, 100 फीट का हाथी देखा है। अब आप सब लोग विश्वास करेंगे? नहीं होगा। अगर मैं घर पे आके पत्नी को बोलता हूं, मैडम को बोलता हूं 100 फीट का हाथी देखा है, विश्वास करेगी क्या? नहीं करेगी। अरे इसी तरह से अगर हमें 100 फीट का हाथी दिखाना है तो आरसीएम वर्ल्ड में ले जाके दिखाइए। इसी तरह से हमारे को 100 फीट का हाथी देखना है तो बड़े बड़े इवेंट दिखाइए। वहां देखने के बाद में, क्योंकि 90% जो लोग हैं वो देखने से विश्वास करते हैं। आज पूरे इंडिया में, सुरेंद्र जी के पूरे इंडिया में बिजनेस है। आज बंगाल में है, बंगाली इनको नहीं आती है, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूं मुझे भी नहीं आती है, लेकिन हम वहां चला जाए, उड़ीसा में इनका बिजनेस है, उड़िया इनको नहीं आती है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, हम ट्रेन में या बस में कहीं पे भी सफर करते हैं, अगर हम हाथ का इशारा ऐसे करेंगे तो वो व्यक्ति हमारे पास आएगा, क्योंकि देखने से पता लगता है। और हम हाथ का इशारा ऐसे करेंगे तो वो व्यक्ति हमारे से दूर चला जाएगा। और अगर आप ऐसे ऐसे करोगे, उनको समझ में आएगा ये पैसे की बात कर रहा है। तो 99% देखने से ही विश्वास होता है। तो आज के बाद हमेशा बड़े इवेंट की तैयारी करें। आपके 200 किलोमीटर के दायरे में कहीं पे भी बड़ा इवेंट हो, चाहे वो रॉयल्टी अचीवर हो, चाहे टेक्निकल अचीवर हो, चाहे कोई सा भी अचीवर हो, जो भी है उसको इवेंट का प्रमोशन करिए आप, कि हमारे को जितनी जानकारी है, ज्यादा जानकारी के लिए आप इस भव्य ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम के लिए आप वहां पधारिए। हमारे सीनियर साथी जो कई दिनों से कर रहे हैं, उनकी लाखों रुपए महीने की इनकम है। आप उस इवेंट को देखिए, हम भी उस इवेंट को देखने के लिए जा रहे हैं। आपका प्रमोशन किस तरह से हो रहा है, जितनी ज्यादा तारीफ होगी उतनी बड़ा काम होगा। अब हम रोते हुए बोलते हैं मीटिंग है आ जाना, कोई नहीं आया। साला रोते हुए के पास कोई नहीं जाना। हमारा बोलने का कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे काम करे, हमारा कॉन्फिडेंस ही सामने वाले को विश्वास दिलाता है। तो महीने का एक बहुत बड़ा इवेंट। दूसरा है मीटिंग में प्लान के बाद में उसको फॉलो अप करना। 90% लोग ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद में टाके नहीं लगाते हैं, तो वो आदमी जिंदा बचेगा? जिंदा बचेगा ना? तो यही बात करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज तो 10 लोगों को प्लान दिखाया, मजा आ गया। अरे मेरे भाई, उसको फॉलो अप कब करोगे? और फॉलो अप के बिना रिजल्ट नहीं आएगा। जब भी आप किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, लिखित में डाटा होना चाहिए। लिखित में मेरे पास डायरिया भरी हुई है और सभी डायरियों को मैंने कार्टून में पैक करके रख रखा। जब लड़के की पढ़ाई पूरी होगी ना, तो उसको बताएंगे ये इतिहास का पन्ना है सामने, इसी तरह से कामयाबी आती है। एक एक डायरी को मैंने नोट डाउन करके कार्टून में पैक कर रखा। अभी तक मेरे पास सुरेंद्र जी जितनी भी सीढ़ियां है वो सब पैक करके रखे। आपके पास कोई लिस्ट ही नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है। किसी से एक बार मिला, अरे दूसरी बार फोन ही नहीं कर। प्रयास करो, क्योंकि जब तक उसको ज्वाइन नहीं करे, जब तक वो सिस्टम में नहीं आए, पीछे लग जाइए आप। अभी लेटेस्ट घटना बताता हूं। पिछले 8 महीने से मैं कपासन के अंदर सर के पीछे लगा हुआ, जो सुरेंद्र जी से कल मुलाकात कराई, जो टीचर है ऑलरेडी, हर बार उनको मीटिंग में इनवाइट करता हूं। कभी चित्तौड़ की मीटिंग में, कभी भिलवाड़ा की मीटिंग में, कभी ग्रोथ सेंटर की मीटिंग में, बार बार इनवाइट करता हूं। वो हर बार बहाना बनाते। पिछली बार मैंने बोला कि सर कोई आए या नहीं आए, लेकिन आपको आना है। अगर आपको तैरना सीखना है तो तालाब में कूदना पड़ेगा। अगर आप किनारे पे रह के बोलते हैं मैं तैरना सीख जाऊं, तो कोई माइकल लाल आपको सिखा नहीं सकता है। तो आज के बाद, मीटिंग के बाद उस व्यक्ति से बार बार मिलिए। बार बार मिलेंगे तो 100% उसमें रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि हर ना अंतिम नहीं नानी होती है। राइट एग्नी?
तो कहने का मतलब यही है, उसका फॉलो बहुत टाइट होना चाहिए। जूम मीटिंग अटेंड करे, वह लोगों को जूम पे लाए। ये जो अभी चल रहा है, हम खुद जूम पे आ जाते हैं, लोगों को नहीं आता। अरे उनको लिंक पहले डाउनलोड कराए, उसके साथ बैठ के उसको कैसे ज्वाइन कराना वो भी प्लानिंग लीजिए। हम केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। आज हमने कई सारे लोगों को मीटिंग का जूम का लिंक भेजा, क्या सारे लोग आ गए? क्या नहीं आए? नहीं आएंगे, अरे आएंगे भी नहीं। हमें लास्ट तक जब तक मेहनत करते रहना है, जब तक वो लोग इस सिस्टम में नहीं है। हमें छोड़ना कब है? आज हम साइकिल सीखते हैं, शुरू में साइकिल दोनों हाथ को पकड़ के कैंची चलाते, फिर डंडे पे घूमते, फिर इस तरह से चलाते, और धीरे धीरे सोचो अब हम अगर परफेक्ट हो गए तो हाथ छोड़ के भी हमने साइकिल चलाई। तो ये आपके साथ भी हो सकता है मेरे साथी। अभी भी आज जो लोग कोर लीडर हैं, वो हाथ छोड़ के नहीं, चारों हाथ पैर छोड़ के वो साइकिल चला रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा आराम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। सोचो आप, तो उस लेवल तक आपको भी दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके वो लेवल आपके लिए तैयार है। तो हर एक्टिविटी में आपको काम करना पड़ेगा। अभी मैडम बोलती है कि तुम दिन भर यहां रहते हो तो भी फोन पे लगे रहते हैं। अरे ये फोन पे लगे रहने का नतीजा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना नेटवर्क है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। 2 प्लान डेली मिनिमम, ज्यादा कितना भी दिखा सकते हैं। मिनिमम 2 प्लान डेली का हमारा कंपल्सरी होना चाहिए। अगर हमें इस अभियान में कामयाब होना है तो एवरी डे मिनिमम 2 प्लान। डेली 10 लोगों को कॉलिंग करना। मैं कह रहा हूं एक भी व्यक्ति मेरे सामने हाथ खड़ा करके, सीनियर लीडर के अलावा एक भी व्यक्ति ऐसा जो हैंड राइज करके बताइए कि सर मैं डेली 10 लोगों को कॉल करता हूं। वो एक दिन करता है तो 10 दिन कॉलिंग ही नहीं करता। एक दिन खाना खा लो, 10 दिन बंद कर लो, क्या फर्क पड़ रहा? क्या फर्क पड़ेगा? अरे खाना दोनों टाइम चाहिए। यहां अल्लाराम बज जाता है, आज भूख लग रही है। यहां पे भी एक नियम बनाए, जब तक 10 लोगों को कॉलिंग नहीं करे तब तक आप शाम का या सुबह का खाना मत खाइए। आज मैडम साथ में बैठी, इनको पूछो, मैं सुबह उठते ही कम से कम 10 लोगों को कॉलिंग करता हूं, उसके बाद मैं नहाता हूं, गुरुकुल के बाद में कॉलिंग करता हूं, मिनिमम 10 से 15-20 लोगों को रोज कॉलिंग करता हूं। और बहुत सारी मेरी टीम में है, उन लोगों को पूछ लो, सुबह शाम कॉल आता नहीं है। अरे हम कॉलिंग के मास्टर नहीं है, हमारे पास इतना रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल को क्या करेंगे? अचार डालेंगे। अगर एवरेज आप अगर 10 लोगों को रोज कॉलिंग करते हैं तो महीने के कितने होते हैं? 300 लोग होते हैं। अरे 300 का अगर 20% भी लोग जग जाए, 20% भी रेशो आए तो कितने लोग पॉजिटिव होते हैं? सोचो आप। लेकिन हम उस पर खरा उतर ही नहीं रहे। ये कौन करेगा? ये तो अपलाइन का काम है, हम क्यों करें? आज के बाद निर्णय ले, जो भी लेवल पे है एवरी डे 10 लोगों को कॉलिंग नहीं करे तब तक शाम का और सुबह का खाना नहीं खाए। 2 प्लान एवरी डे 100% दिखाने। हर महीने 1 तारीख को टीम के साथ काउंसलिंग करे। लोग बोलते हैं अपलाइन आके करेगा ना, हमारा क्या काम? बिजनेस तो अपलाइन का। साथियों में एक चीज हाथ जोड़ के बोलता हूं, जब तक अपलाइन प्लान दिखाएगी ना, बिजनेस अपलाइन का चलेगा। ये चीज गांठ बांध के लेके लेना। अपलाइन होम मीटिंग कर रही, पैसा अपलाइन को आएगा। अपलाइन जूम मीटिंग कर रही, पैसा अपलाइन को आएगा। अपलाइन अगर मीटिंग कर रही, अपलाइन अगर तारीफ कर रही, अपलाइन जो भी कर रही है, जो करेगा उसी को मिलेगा। इस सिस्टम इतना खूबसूरत बनाया है। बहुत सारी अपलाइन है, उसको चवन्नी नहीं आती है। मुझे मेरे जीजा जी ने जोड़ा, जबरदस्ती फार्म भरा, लेकिन उनको चवन्नी भी नहीं आती क्योंकि काम नहीं करते। तो ये अभियान, नहीं तो इस अभियान में आपकी अपलाइन आपको करोड़पति बना सकती है, नहीं आपकी लाइफलाइन करोड़पति बना सकती है। ये सिस्टम चलेगा आपकी वजह से। जहां से आपकी आईडी लगी है वहां से सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पे ले लीजिए। मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। तो हर महीने 1 तारीख को हमारे साथ लोगों के साथ काउंसलिंग करें। फिर प्रोडक्ट
जानकारी दे। बहुत सारे लोगों को फ्री प्रोडक्ट आ जाता है, पता ही नहीं उसको, क्योंकि वो लोग केवल खरीदार है। हम बोलते हैं इनका हमारा क्या फायदा, खरीदता रहेगा। अरे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए करोड़ों की इंडस्ट्री है मेरे भाई। कौन पौधा कब जग के कहां पहुंच जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। फ्री प्रोडक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, किसकी खरीदी हो रही नहीं हो रही, ये पूरा लिस्ट आता है। उस लिस्ट पर एनालिसिस करिए और एवरीडे उसको चेक करिए। ऑनलाइन खरीदी के बारे में बहुत बड़ा व्यापार है हमारा, उसको जानकारी दीजिए ऑनलाइन कैसे होगा, कैसे ऑनलाइन सिखाना, उसके पास बैठ के एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, किस तरह से ऐप से ऑनलाइन किया जाता है, किस तरह से वापस उसको खरीदी हर महीने हुई तो वापस उसको फॉलो करो। अगर उसने 10 तारीख के लिए वापस उसको 8 तारीख को कॉलिंग करो कि इस महीने की आपकी खरीदी हुई कि नहीं। अगर एक व्यक्ति का आपने 5 साल ध्यान रख लिया तो वो 45 साल तक आपका ध्यान रखेगा। ये ओपन चैलेंज है मेरा। 5 साल उसको पा लीजिए, किसी भी कारण उसके घर में प्रोडक्ट जानी चाहिए। और ये एआरसीएम का प्रोडक्ट अंदर जाता ना तो फिर खलबली बचाता, ये रुकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप बोलता है। ये हकीकत कह रहा हूं। हमारी मैडम ने शुरू में बोला ये आरसीएम आरसीएम क्या है, लेकिन आज आरसीएम का प्रोडक्ट के बिना रह ही नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत है। अगर नमक खत्म हो जाए तो बिना नमक सब्जी बननी चाहिए, इतना कट्टर हमें बनना पड़ेगा, तभी हमारे घर में कामयाबी आएगी। कंसिस्टेंसी में शामिल करें नए लोगों को, कंसिस्टेंसी के, क्योंकि लगातार ग्रोथ हो रही, कंपनी की पूरी तैयारी है ग्रोथ पे। जब तक हम ग्रोथ पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम ग्रोथ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ बिना सब चीजें अधूरी। 1 महीना ग्रोथ कर लिया, 6 महीने सो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा खत्म मामला। पर जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लगता है उसका एक ही नाम है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार ग्रोथ होना चाहिए। और जब से कंपनी ने और टीसी छाबड़ा जी ने, हमारे त्रिलोक जी के लिए एक बार दिल खोल के ताली बजाइए कि उन्होंने जब से कंसिस्टेंसी प्लान लाए तब से हर व्यक्ति का बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। तो हमें भी क्या है, समय के साथ सबके साथ लगना पड़ेगा। अगर इस समय के साथ 2026 में कंपनी की तैयारियां हैं, कोर लीडर की तैयारियां हैं, मीटिंग सिस्टम की तैयारियां हैं, ऑनलाइन की तैयारियां हैं, कंपनी की इतनी बड़ी तैयारियां हो रही, उसके साथ हम अपडेट नहीं होंगे तो हम भी खत्म हो जाए। राइट है? तो कहने का तात्पर्य है समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा। नोकिया नहीं बदला, आज मार्केट से आउट हो गया। तो हमें बदलना जरूरी है सर, और वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने पेट्रोल पंप छोड़ा था ना सर, पहले पेट्रोल पंप पूरे भिलवाड़ा में जब 97 में लगा तो केवल 11 पेट्रोल पंप थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। 97 की बात कर रहा हूं। और धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ी, आज हर एक 5 किलोमीटर भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, हर एरिया में जहां जहां पेट्रोल पंप हो गए। आज पेट्रोल पंप वाले भी सब दुखी है, ग्राहक नहीं है। और हमारे पास क्या करना है, सारा काम करोड़ों रुपए कंपनी लगा रही है, 2300 करोड़ लगा रखे। हमें एक ही तो काम करना है, लोगों को प्रमोट करना है और प्रोडक्ट की जानकारी देनी। इसके अलावा तो कुछ काम ही नहीं है। ऐसा तो नहीं बोला कंपनी ने कि लाखों रुपए लगाओ और आप खुद कंपनी बनाओ या प्रोडक्ट बनाओ, रॉ मटेरियल लो। अरे सारी जिम्मेदारी कंपनी ने ले रखी है। न्यू ओपनर बनाए, मैंने ओपनर से नीचे बात ही नहीं रखी, ओपनर, क्योंकि कंपनी का जो टर्नओवर होता है वो पैसा बढ़ता है ओपनर से। और हमारे इस ओपनर के बारे में दिनेश जी बोलते हैं कि ओपनर की तो खुरचन भी आ जाए तो मजा आ जाए। हेलो, अरे मेरे भाई, ओपनर की तो खुरचन भी आ जाए तो माला माल हो जाता है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग ओपनर एंड अबव है। तो हमें अगर सक्सेस होना है तो ओपनर के नीचे बात ही नहीं करनी। बनो ओपनर, बनो ओपनर। और ओपनर में जाने के बाद में कंपनी मंथली टर्नओवर का पैसा देती है, ईयरली टर्नओवर का पैसा देती है। इतनी बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी पूरे इंडिया में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अरे इस ओपनर के बाद में जब प्लान लॉन्च हुआ ना, पहले हम बोलते थे साला ये मुकेश कोठारी का पैसा कब आएगा मेरी जेब में। लेकिन इस दुनिया में ये सब कुछ पॉसिबल है कि ये चीज बोलते थे कंपनी के टर्नओवर से पैसा आएगा, और इस ओपनर में जाने के बाद में मुकेश कोठारी कहां दिखा रहा है प्लान, उसका पैसा भी आपकी पॉकेट में आएगा, लेकिन ओपनर से नीचे नहीं आएगा। हेलो, तो मेरी रिक्वेस्ट है हर व्यक्ति से, बनो ओपनर और बनो ओपनर। आज के बाद संकल्प लीजिए, ओपनर के नीचे कुछ भी नहीं है।
अगर आपको मालामाल होना है तो हर महीने 20-25 लोगों के ओपनर की संख्या बढ़ाइए। ओपनर बनो और ओपनर बनो। क्लोजिंग पर फोकस करें। अगर आप लास्ट तारीख में कितना ही बड़ा शेड्यूल बिजी हो, लास्ट तारीख में किसी का ओपनर से चूक रहा है, किसी से रनर से चूक रहा है, किसी का ईगल से चूक रहा है, तो मैं कह रहा हूं अगर उसका 100 रुपए से अगर ओपनर रह रहा है, 500 रुपए का ओपनर रह रहा है, बहुत सारे लोग 100 रुपए की खरीदी से छूट रहे हैं, क्लोजिंग के दिन आपका पूरा फोकस क्या होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर 5,000 से ओपनर रह रहा है, उस दिन आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर पीड़ा होनी चाहिए। और जिस दिन ये पीड़ा आपने सहन कर ली है तो 7 जन्म तक आपकी पीड़ा वो सहन करेगा। तैयार है? नेक्स्ट, हर महीने डेप्थ में न्यू ज्वाइनिंग कराएं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर। हर महीने अगर डेप्थ में न्यू ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो हमारा आधार स्तंभ किस पर टिकेगा? हमारा रॉ मटेरियल है नई ज्वाइनिंग। अरे हमारा परिवार नहीं बढ़ेगा तो हमारा वंश नहीं बढ़ेगा तो फिर कौन चलेगा, कौन संभालेगा मामला? तो आज के बाद एक निर्णय ले, हर महीने डेप्थ में नई ज्वाइनिंग का निर्माण होना कंपल्सरी है। आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, आप डेली जो चीजें मैंने लिखाई उस पर फोकस करेंगे तो ज्वाइनिंग नहीं, ज्वाइनिंग का बाप आपके डाउन में ज्वाइन होने वाला। आप तैयारी तो करो। नेक्स्ट, हर महीने न्यू 20,000 वॉल्यूम। और ये पिछले 3 साल से मैंने ये नियम पकड़ा, तब से मेरा बिजनेस हर महीने ग्रोथ है। हर महीने न्यू बिजनेस 20,000 आना चाहिए। ऊपर कितना आ रहा है, पुराना कितना आ रहा है, उसको रहने दीजिए। आप हर महीने न्यू बिजनेस 20,000 का वॉल्यूम की प्लानिंग करें डेप्थ में। क्योंकि अगर पौधे की जड़ों में अगर हम पानी देंगे तो वो पौधा 100% हरा भरा रहेगा। हम अगर जड़ों में पानी दे देंगे तो मामला गड़बड़। तो आज के बाद निर्णय ले, डेप्थ ड्राइव करें और उसके बाद में न्यू वंडरवर्ड क्यूब की प्लानिंग करें। हम एक ही जगह डेरा डाल के बैठे हैं। अरे मेरे भाई, इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में अगर हमें कामयाब होना है तो हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो नेटवर्क है वो फैल के चलता है। हमें अलग अलग एरिया में जाके बिजनेस करना है और वहां पे नए नए वंडरवर्ड क्यूब की प्लानिंग करें। जिस एरिया में कुछ नहीं है उस एरिया में आप जाने की प्लानिंग कीजिए, उस एरिया की प्लानिंग लीजिए और उस एरिया में काम करने की प्लानिंग कीजिए। और वंडरवर्ड क्यों कितना गजब का खुला है, अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार हमारे सीनियर साथी के वहां आके मिलिए। आप बैठने की व्यवस्था, होम मीटिंग करने की व्यवस्था, प्लानिंग करने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कर रखी है नागौरी गार्डन आरसीएम वंडरवर्ड क्यूब पे। आप आके देखिए, इतनी गजब की व्यवस्था कर रखी है। तो एक बार नागौरी गार्डन वंडरवर्ड के लिए, कुलदीप जी के लिए दिल खोल के ताली बजाइए, कितना गजब का मैनेज कर रखा है। न्यू स्टेशन, नेक्स्ट है न्यू स्टेशन। अभी देखिए आप, ये लेडीज जो जैसे जा रही नई सिटी में बैग लेके, अब इनको पता ही नहीं कि जाना कहां है। यानी नए स्टेशन पे आप जाओगे तो बहुत तरह की चीजें सोचनी पड़ेगी, कहां रुकना है, क्या करना है, किस लोगों से बात करनी। जिस तरह से ये खड़ी है ना, उसी तरह से चकमाचूक हो रही है कि जाना कहां है। अगर इसी तरह से अगर हम 6 महीने में, एक 3 महीने में नया स्टेशन डेवलप करेंगे तो आने वाले 6 महीने बाद में उस एरिया के आप मास्टर बन सकते हैं। उस एरिया का पूरा बिजनेस आपके हाथ में हो सकता है। तो हर 3 महीने में आपका नया स्टेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है गोल सेट करें। जब तक हमारा गोल सेट नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं। हर वर्ष नया गोल होना चाहिए। अगर हम गोल नहीं बना रहे तो मामला गड़बड़ है। जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा तो मामला गड़बड़ है। अरे जिस चौराहे पे हम आज खड़े हैं, क्या 10 साल बाद में भी उसी चौराहे पे खड़े हैं तो मजा आएगा? आना चाहिए ना थोड़ा बहुत। बहुत सारे लोगों को मैंने देखता हूं, वो बोलते हैं मैं 25 साल हो गया एक ही जगह नौकरी कर रहा हूं, और देख मुझे 5,000 की सैलरी थी, आज 25,000 हो गया है। अरे तू 25 साल में 25,000 में पहुंचा है, सोचो क्या गोल है उसका। और जिस दिन छोड़ेगा उस दिन जीरो। तो हमारे भी स्टेशन ज्यादा बिल्ड करे और हर साल नया गोल सेट करे कि हमें ये करना। स्किल पे काम करे। जब तक हमारी स्किल नहीं होगी तब तक काम बड़ा नहीं होगा। एबिलिटी करे, ग्रोथ करे, नहीं, हर चीज पे हम काम करें। हमारी पूरी स्किल पे काम नहीं करेंगे तब तक काम बड़ा नहीं होगा। तो आज के बाद एक निर्णय ले, हमारी स्किल पे काम करें और स्किल डेवलप होगी। क्योंकि कल
भी शानदार बताया था मीटिंग में कि स्किल पे काम, लर्निंग मोड करें, सारी चीजें हमारे अंदर है स्किल पे काम। ये नेक्स्ट, ये यही इस मीटिंग का एंड करेंगे।